हेलो स्टूडेंट 11 कॉमर्स। बेटा मैंने 3.4 एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, यानी कि उसको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वीडियो देखना है कि किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और किस तरह से उस चीज को एज्यूम करते हैं। एक ही सम के अंदर कैटेल्स 1 2 3 या फिर डिसाइड परसेंटाइल सब हम फाइंड करेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, उस तरह से अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बराबर, मेजर ऑफ पोजिशनल एवरेज। आज मैं ये वीडियो आपको सेंड करूंगा, आप अच्छे से देखना और फिर अपने आप एक्सरसाइज करना और अपने आप सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करना, बराबर। उसके बाद कल मैं आपको मोड समझाऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में फिर आज ये भी करोगे वो भी करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बराबर। इसलिए और आपको टाइम टेबल में सेंड कर दूंगा बेटा, बराबर। आज से रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से ही आएगा, वो कल बन चुका है, थोड़ा सेंड करना रह गया है, उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बराबर। यानी कि अब टाइम टेबल के हिसाब से आपका इकोनॉमिक्स और ओसी भी चालू हो जाएगा, अकाउंट स्टेट तो चल ही रहा है। अभी सबसे पहले 3.4 के अंदर सम लिया हमने, फर्स्ट दिया हुआ है जैसा 15 डेटा, अपने को वैल्यूज कितनी दी गई है, 15 वैल्यूज दी गई है। इसे कौन सी इंफॉर्मेशन कहते हैं, अनग्रुप डेटा। कौन सा कहते हैं, अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा का सबसे पहला रूल क्या है कि अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन द पोजीशनल एवरेज। जब भी आप पोजीशनल एवरेज फाइंड करते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑलवेज जो भी डेटा दिया है उसको क्या करना है, अरेंज करना है आपको। किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। कर दिया हमने। अब यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स, दैट मींस फर्स्ट फाइंड करते हैं Q1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन 4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है, 15+1 अपॉन 4, दैट मींस 16 अपॉन 4, यानी कितना हुआ, 4th ऑब्जर्वेशन। तो याद रखो, कुछ स्टूडेंट इसी को आंसर समझ लेते हैं, पर वो आंसर नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि Q1 की वैल्यू कौन सी होगी, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसमें जो 4th नंबर ऑब्जर्वेशन होगा ना, वो Q1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो Q1 क्या हुआ, 4। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4th ऑब्जर्वेशन है इसलिए 4 है, यहाँ कुछ भी हो सकता था, यहाँ 7 होता तो 7 लिखते, 8 होता तो 8 लिखते, लेकिन ये सिर्फ हमें ये बताता है कि इसमें से कौन सा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 आता तो मैं क्या लेता, 1 2 3 4 5 6 7, यानी Q1 क्या हो जाता हमारा 5। तो ये थोड़ा याद रखना। सेकंड Q2 इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 4। अब बार बार सब लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को तो पता चल ही चुका है। यहाँ पे 4 आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। 15+1 16 16 into 2 32 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू 8th ऑब्जर्वेशन। तो Q2 क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Q2 इज इक्वल टू 5। आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा सा फोकस करना। n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। अब 3 into 15+1 अपॉन 4, यानी 4 3 जा 12, क्योंकि क्या होगा, 16 3 जा 48 48 अपॉन 4, दैट मींस 12th ऑब्जर्वेशन। 12 दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Q3 इज इक्वल टू 7। और ये भी याद रखना हमेशा, Q1 Q2 और Q3 ऑलवेज क्या होते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा Q1 से बड़ी वैल्यू Q2 होती है, Q2 से बड़ी Q3 होता है। जैसा कौन सा हुआ, ऑल क्वार्टाइल्स हमने तीनों यहाँ पे फाइंड किए। फिर से अंडरस्टैंड करना अच्छे से, किस तरह से अपने को आंसर लिखना है, किस तरह से समझ करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपने चैप्टर नंबर 5 में फिर से क्वार्टाइल्स आएगा, इसलिए अभी समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अभी आप अच्छे से देख लो, इसको समझ लो, मैं रफ करके फिर सेकंड सम स्टार्ट करता हूं। अब मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से आपको करना ही है।
ये मत सोचना कि एक्सरसाइज सर ने कर दी हम छाप लेंगे, ऐसा करोगे तो स्टेट में कुछ भी नहीं आएगा। आप सिर्फ देखो, समझो और फिर खुद प्रैक्टिस करो। और कैलसी यूज करना शुरू कर दो, बढ़िया रहेगा। सेकंड सम लेते हैं अब हम। सेकंड सम में अपने को दिया हुआ है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 100, 100, 200, 200, 300, 400, 500, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शो द डेटा ऑन डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग बाय ए सेल्समैन। टोटल 600 तक दिया है। नंबर ऑफ डेज 5, 18, 24, 7, 5, 1। अब आपको मैंने बताया कि जब भी मेजर सिग्नल टेंडेंसी हम करते हैं पोजीशन एडवाइजरी, तब हमेशा कितने सम में कॉलम की जरूरत पड़ती है? ओनली 3 कॉलम। तो एक न्यू कॉलम कौन सा आएगा? CF। बस आ गया अपना CF। फाइंड करो। 5, 23, 47, 54, 59, 60। That means n is equal to 60। अब सबसे पहले इसमें फाइंड क्या करना है वो देख लो आप। फाइंड क्या करना है पहले अपने को? फाइंड Q3। Q3 फिर P8 और P10, सॉरी 62। इतनी वैल्यू अपने को फाइंड करना। अब ध्यान से देखना कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले Q3 की बात करते हैं। Q3 अभी क्लास वैल्यू है। क्लास वैल्यू है तो क्या करना पड़ता है अपने को? n/4 of the observation। Q3 60/4, that means 15। अब ऑब्जर्वेशन सिंगल वैल्यू होती तो सीधा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ तो क्या है? C। 15 कहाँ पे आएगा? 23 में। 23 के बिल्कुल सामने कितना? 100 से 200। L क्या हुआ? 100। C क्या? CF और F। CF क्या हुआ? 5। F क्या हुआ? 8। बराबर। मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको C पता चलेगा 3 वैल्यू अपने को लिख देने की। इससे क्या होगा? आपका जो सम है आसान बन जाएगा। मीडियन भी फाइंड करना था, पर कोई बात नहीं, मीडियन बाद में करते हैं। अब सॉरी Q1 फाइंड हो गया अपने से। ये 3 आएगा। 3 यानी कि ये 45। अब 45 कहाँ है? 54 के सामने, यानी कि 300 to 400। ये हुआ 300 के सामने अपना ये इधर हुआ CF 47 और F कितना हुआ? 7। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Q3 is equal to L plus 3n/4 minus CF upon F into C। L कितना हुआ? 300 प्लस ये तो अपने को पता ही है 45। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। एक बार मिस्टेक होना शुरू हो जाए फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। देखो छोटी सी मिस्टेक, एक J लगाना भूल गए, उसके अंदर कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फिर से ध्यान से देखो। 45 एक्चुअली इन सब में तो है ही, लेकिन 45 कहाँ था? 47 के सामने। 47 के सामने दैट मीन क्लास क्या हुई? 200 से 300। L क्या हुआ? 200। CF क्या हुआ? 23। F क्या हुआ? 24।
Q3 is equal to L plus 3n upon 4 CF upon F into C। फॉर्मूला समझ लेना क्योंकि सभी में सेम ही आने वाला है। अब देखो L कितना है 200 प्लस ये कितना है 45 माइनस 23 अपॉन F 24 इंटू C 100। अब देखो कैलसी आपके पास है, मैं कैलसी यूज नहीं कर पाऊंगा। 45 में से 23 जाएगा तो रिमेनिंग जो बचेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 91.66 यानी कि 291.67 दैट इज द आंसर। फिर इसमें बोला गया है मीडियन फाइंड करो। मीडियन फाइंड करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n अपॉन 2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन 60 अपॉन 2 कितना आएगा 30 ऑब्जर्वेशन। 30 कहाँ पे आएगा इसी के अंदर आएगा 30 भी, तो C क्या हुआ अपना 200 से 300। अब राइट आप अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है जब आपको तीन वैल्यू समझ में आने लगे तो राइट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बार बार उसे लिखो। n अपॉन 2 माइनस CF F इंटू C फॉर्मूला अप्लाई कर दो। L कितना हुआ 200 n अपॉन 2 30 23 और इसके सामने 24 इंटू 100। फिर कैलकुलेशन 30 में से 23 जाएगा 7 इंटू 100 यानी 700 डिवाइड बाई 24 700 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो वैल्यू आएगी 29.166। ये हो गया 229.17। 66 आता है तो उसको स्टॉप कर देने का। अब आता है D8 is equal to 8n upon 10 of the observation। मेरे ख्याल से इसके ऊपर से अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि इस सम को कैसे सॉल्व करना है, तो रिमेनिंग पोर्शन आप सॉल्व कर लेना। जिसमें डाउट है वही मैं सॉल्व कराऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि अपना ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। इसके अंदर से आप समझ गए होंगे मीडियन और दो वैल्यू हमने फाइंड किए, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना। अभी मैं नेक्स्ट सम आपको बताता हूं। क्योंकि स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। अगर हमें फॉर्मूले समझ में आ गए तो फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चैप्टर एकदम आसान है, इजी है, लेकिन क्या है फॉर्मूले कंडीशन है कि जिसके जो भी अपने फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद रहने चाहिए। थर्ड नंबर सब में दिया हुआ है एज, दैट मींस x, फ्रीक्वेंसी y। यहां दिया है 17 18 19 20 21 22 एंड 23 तक दे दिया अपने को। यहाँ दिया 11 14 22 15 8 6 4। सिंपल वही शुरुआत हुई हमारी। थर्ड कॉलम कौन सा होगा हमारा CF। जैसे आप CF में आओगे तो क्या होगा 11 25 47 2 62 70 76 77। तो ये क्या गड़बड़ हो गई 6 4 80 n इज इक्वल टू। आगे क्या फाइंड करना है अपने को Q1 D4 P 32। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं Q1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब ये कौन सा डेटा है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी फॉर्मूला कौन सा काम करता है, यही काम करता है n + 1 अपॉन 4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। n कितना है यहाँ पे 80 + 1 अपॉन 4 81 अपॉन 4
20.25 ऑब्जर्वेशन Q1। अब कहाँ होगा? अब इसमें तो कोई क्लास दी नहीं है, तो ऐसे में देखो 20.25 किसके अंदर आता होगा? 25 के सामने x की वैल्यू क्या है? 18। इट्स द Q1 क्या होगा हमारा? 18। ग्रुप डेटा के अंदर इस तरह से देखते हैं। अब आता है D4। D4 में भी ऐसा ही करेंगे। D4 में क्या होगा? 4n+1/10 of the observation। 4n+1 क्या है? 81/4। इसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा अपना, सॉरी 10 है ना, कैलसी की जरूरत पड़ेगी अपने को। ये होगा 32.4 D4। तो D4 क्या होगा? 32.4 इसमें देखने कहाँ पे आएगा? इसमें, इसके सामने क्या है? 19। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है अपने को, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। अब आता है P32। तो 32n+1/100 of the observation हो गया। अब 32 × 81/100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2592 divided by 100, 25.92 observation। P32 = 2592 में आप देख सकते हो, इसमें आ गए 47 के सामने 19। यानी मैं जो सोल्व कर रहा हूं, सम को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है आपको, सम आपको ही सोल्व करना है, मैं सोल्व करने वाला नहीं हूं। क्योंकि और जब वैल्यू पॉइंट में आती है एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 18। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सम्स, लेस देन मोर देन वाला। तो लेस देन वाला मैं एक बार पहले बता चुका हूं, लेकिन मोर देन वाला अगर सम आता है तो कैसे करेंगे? उसमें भी देखो, जस्ट मैं अभी आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, नॉट फॉर सॉल्व द सम, मैं सम आपको सोल्व करवा रहा हूं इसलिए कि बट मेथड को फिर से समझ सको। लेकिन अब मैं जैसे 4 नंबर आपको बताऊंगा, तो मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन को नॉर्मल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सम आपको ही सोल्व करना है, बराबर कि नहीं? एक बार नहीं आए 4 बार पूछो, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। मुझे तो आता है, मुझे बार बार एक ही चीज को बताने की हैबिट नहीं है, बराबर? करना आपको ही है, लेकिन इंटरेस्ट लेके ध्यान दोगे तो बिल्कुल इजी है। और लेना ही पड़ेगा अपने, क्योंकि हम स्टेट पढ़ रहे हैं, स्टेट के अंदर अभी तो शुरुआत है, फॉर्मूला की बाहर है। चलो अब हम शुरू करते हैं। समय पूछा हुआ है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मीडियन सैलरी ऑफ एम्प्लॉई इज फ्रॉम आल्सो फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, लोअर लिमिट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन 20% एम्प्लॉई। तो इसको भी मैं अंडरस्टैंड करता हूं पहले। तो सबसे पहले तो अपने इंफॉर्मेशन को नॉर्मल करते हैं, क्योंकि सभी में क्या लिखा हुआ है? 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर, यानी डिफरेंस कितना है सभी के बीच में? 5 का। तो सबसे पहले इसके ऊपर सम क्या क्लास बनाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सम को नॉर्मल करना। जब तक सम नॉर्मल नहीं होगा तब तक हम सम नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले 5 और मोर, तो 5 से ज्यादा ही जाएगा, तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और लास्ट क्या दिया? 30 और मोर, तो 30 और मोर यानी कितना हुआ? 35। अब जो आपको दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन दी है, उसको हम CF कहते हैं। क्या दिया है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों? याद रखना, जब भी लेस देन और मोर देन दिया गया हो सेंटेंस में, तो साथ में ये देखना, लेस देन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में होगी, लेस देन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में होगी, और मोर देन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे टॉप पे होगी।
इसीलिए आपने लेस देन में देखा कि अपने ऊपर से माइनस करते हुए आते हैं और मोर देन के अंदर क्या करेंगे, नीचे से माइनस करते हुए जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले जो CF है वो मैं लिख देता हूं, 120 117 106 76 31 और 12 कर दिया मैंने। अब हम इसके ऊपर से F फाइंड करते हैं। अब F फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लो। देखो पहले जो वैल्यू, जैसे लेस देन में पहली वैल्यू को हम सेम पुट करते थे फिर माइनस शुरू करते थे, मोर देन में इसका अपोजिट होगा। मोर देन में क्या करेंगे, सबसे लास्ट वैल्यू हम वैसे लिख देते हैं, फिर यहां से लेस करना शुरू करेंगे। 31 माइनस 12 90, 76 माइनस 31 35, माइनस दिस 30, माइनस दिस 11 और दिस, ये क्या हो गया अपना F यानी फ्रीक्वेंसी। अब इस नॉर्मल सम बन गया, क्लास भी आपके पास में है, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास में। अब सम के अंदर जो भी फाइंड करना हो कर सकते हो। अपने को क्या पूछा है इसके अंदर, एक तो पूछा है मीडियन और दूसरा क्या पूछा है, लोअर लिमिट ऑफ रिचेस्ट पर्सन। देखो जब भी लिमिट फाइंड की जाती है ऐसे बहुत सारी सेंटेंस वर्ड आते हैं अपने यूज में कि जिससे अपने को डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि क्या पूछा है। उसने बोला 20%, तो आप सोचोगे क्या पूछा उसने, P20 पूछा है, 20% पूछा, मतलब ये हुआ कि लोअर लिमिट ऑफ किसी भी हाईएस्ट लेवल की लोअर लिमिट का मतलब, ध्यान से समझना, हाईएस्ट लेवल का लोअर वैल्यू फाइंड करना है तो हमेशा अपने को परसेंटाइल की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, परसेंटाइल। किसका, हायर का लोअर लिमिट पूछा। फॉर एग्जांपल जो आज गुजरात बोर्ड में समझो कि 12th रिजल्ट लाए, 12th रिजल्ट लाने वाले टॉप 10 स्टूडेंट जो है, 10 विद्यार्थी है, उस 10 विद्यार्थी में कम मार्क्स किसके, ठीक है ना, ये तो समझ सकते हो आप। जैसे कि आज विश्व के अंदर 10 जो भी मिलीनियर्स हैं उनमें सबसे कम किसकी सैलरी है, तो जायज है क्या, तो इनकम किसकी है, तो जायज अपने से ज्यादा ही होगी। दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि क्या पूछ रहा है वो, टॉपेस्ट का लोअर लिमिट ऑफ हाईएस्ट। क्या पूछ रहा है, लोअर लिमिट ऑफ हाईएस्ट वैल्यू। जो हाईएस्ट वैल्यू है उसकी लोअर लिमिट वो हमसे पूछ रहा है, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, परसेंटाइल फाइंड करना पड़ता है। और उस समय ध्यान रखना, परसेंटाइल जब फाइंड करते हैं तो जो 100 परसेंटाइल हम जानते हैं कितना होता है, 100% होता है। तो जो परसेंटेज हमें दिया है उसका रिमेनिंग हमें फाइंड करना पड़ता है। रिमेनिंग दैट मींस जैसे कि 20 दिया है तो 100 में से 20 लेस कर दो तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, P80। यानी मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं, ध्यान रखना, लोअर लिमिट, ध्यान से देखना, लोअर लिमिट ऑफ हायर वैल्यू, तब P100 माइनस गिवन परसेंटेज जो आएगा वो हमें फाइंड करना है। और ये सेंटेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय जब डायरेक्टली ना दिया हो ना क्या फाइंड करना है तो वो ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या फाइंड करने को बोला उसने। तो लोअर लिमिट ऑफ हायर वैल्यू, हायर वैल्यू की लोअर लिमिट फाइंड करनी है तो P फाइंड करना पड़ता है। उसी तरह से हायर लिमिट ऑफ लोअर वैल्यू, उसका रिवर्स, उसमें क्या फाइंड करते हैं, डिसाइल। क्या फाइंड करते हैं, डिसाइल। पर डिसाइल हम जानते हैं कितना होता है, 0 से 9 तक, बराबर, 1 to 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक हम फाइंड कर सकते हैं। तो 9 तक जब फाइंड करेंगे तो जैसे कि 30 दिया, 30%, तो 30% ही लेने का, D3 लेने का। कब, याद रखना, हायर लिमिट ऑफ लोअर वैल्यू। अब इसका अगर एग्जांपल दो तो समझो कि पास होने के लिए एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए, 35, तो ये क्या हो गया, लोअर, हायर लिमिट ऑफ लोअर वैल्यू, मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 35 33, जैसे 10th 12th में 33 होता है, तो 33 दैट्स द लिमिट। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा हायर लिमिट ऑफ लोअर वैल्यू। पास होने के लिए सबसे ज्यादा कितना चाहिए, 30, तब क्या यूज में आता है, डिसाइल यूज में आता है।
तीसरा दिया है मिडल वैल्यू, ये है मिडल वैल्यू ऑफ मिडल वैल्यू जब भी समय बोला गया हो तो Q1 एंड Q3 फाइंड करना है। बस ये 3 सेंटेंस आप हमेशा याद रखना कि जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सकता है डायरेक्टली अभी समझ में आपको ना आ रहा हो, बराबर, थोड़ा आगे जाएंगे धीरे धीरे करेंगे तो पता चलेगा। लोअर लिमिट ऑफ हाईएस्ट वैल्यू परसेंटाइल P 100 माइनस गिवन परसेंट जो दिया होगा वो फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें तुम करोगे तो क्या होगा, P 80 फाइंड करोगे, क्योंकि 20% दिया है तो क्या फाइंड करेंगे 20%, या लेस करेंगे तो P में से 100 में से 20 जाएगा तो P 80 आ गया। उसी तरह से इसको पूरा अंडरस्टैंड करना है और समझना है। ये 3 सेंटेंस याद रखने हैं। कब, जब डायरेक्टली सब में क्या पूछा है वो नहीं दिया है पर वही चीज स्टेटमेंट में दे दी गई है, बराबर। कौन सा, लोअर लिमिट ऑफ हायर वैल्यू, हायर लिमिट ऑफ लोअर वैल्यू और मिडल वैल्यू, बराबर। मिडल वैल्यू अगर आ जाए तो समझ जाने का Q1 और Q3 फाइंड करना है एक साथ, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं अपने सम नंबर 5, बिल्कुल आसान है। सम नंबर 6 की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं किस तरह से सॉल्व करना है। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को ब्रेक करके अच्छे से लिख लो जिससे कि आपको पता चले, क्योंकि ये तो अभी अपने क्या कर रहे हैं 3.1 3.2 अभी पीछे तो एक्सरसाइज पूरी बाकी है। जब उसके पीछे पढ़ोगे ना तब ये सारे सेंटेंस आपके काम आएंगे। अब यहाँ पे जो सम नंबर 6 दिया हुआ है, सम नंबर 6 में क्या लिखा है कि द फॉलोइंग डेटा इंडिकेट द रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको क्या करना है, फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करना। स्टेट फर्दर कन्वर्ट हिज इंफॉर्मेशन इन ए कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग क्लासेस ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ स्टार्टिंग -1 से 3। यानी ये उसने अपने को बता दिया, स्टार्टिंग कहां से दे दिया उसने, अपने को ये बता रहा है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपने को क्लास में कन्वर्ट करना है। क्लास और अब फ्रीक्वेंसी तो दी है तो इसमें किस में जाएंगे हम, टेलीमार्क। टेलीमार्क में भी आपको पता होगा, ये पहले आ चुका है। पहले तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करें क्योंकि बहुत सारे डिजिट है, यहाँ टोटल मिला के कितने दिए हुए हैं अपने को 30। ये जो नंबर्स दिए गए कितने दिए 30। अब एक लाइन से तो लिखेंगे नहीं, अब 30 ऑब्जर्वेशन को अगर छोटे में लाना है तो क्या करना पड़ता है, कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। कैसे, जैसे 0 से 100 तक लिखना हो तो 0 1 2 3 4 ऐसा लिखने के बजाय हम क्या करते हैं 0 से 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 करके 5 लाइन के अंदर पूरा 100 वैल्यू आ जाती है। उसी तरह से मुझे भी यहाँ पे क्या करना है, और क्लास उसने बता दिया 1 से 3। पहली क्लास क्या दी उसने 1 से 3, तो बाकी क्लास कैसे करेंगे, क्योंकि क्लास डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वो हम करते, लेकिन सब में क्या बता दिया, स्टार्टिंग से बता दिया कि भाई कितना है। तो आप इसको किस तरह से अपने क्लास लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1 से 3 4 to 6 7 to 9 10 to 13 और 13 to 14 to 12। इसे क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन। एक्सक्लूसिव क्यों कहेंगे, यहाँ आप डिफरेंस देखो या यहाँ पे डिफरेंस देखो, दोनों में थोड़ा डिफरेंस। इंक्लूसिव सॉरी अपने को बनाना क्या है कि यस अपने को क्या बनाना था, इंक्लूसिव टाइप बनाना था। तो इंक्लूसिव टाइप अपने बना दिया। डिफरेंस आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 3। दैट मींस ये क्या हुआ, इंक्लूसिव कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन। बस अब जैसे मैंने बताया टेलीमार्क, टेलीमार्क में जैसे दिया हुआ पहले 1, तो 1 कहां पे आएगा, ऐसे लिखते जाने का। फिर 10 कहां पे आएगा, इसके अंदर आएगा। फिर 2 का आएगा, यहाँ आएगा।
फिर 6, समझ रहे हो ना टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं। टैली मार्क्स लिखने के बाद में फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे वीडियो काफी बड़ा बन चुका है, आप खुद चेक कर लेना। अब जैसे यहाँ पे 5 ऐसे लाइन से 1 2 3 5 तक नहीं जाते, पहले 1 2 3 4 5, फिर से वापस से 1 2 3 4 5 5 5 10 प्लस 12, ये कितना हुआ 5 प्लस 4 9, ये कितना हुआ 5 2 1, टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल कितना हुआ 5। यानी हमने एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंक्लूसिव कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन। पहले क्लास डिसाइड किया, क्लास डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, या तो अपने को दिया हुआ है बराबर, या फिर अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम अब जैसे हमें 15 से आगे 15 से अगर आगे जाता तो मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है, क्योंकि 15 से आगे कुछ है ही नहीं डेटा, और मिनिमम 0 से लेने का मतलब नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट मींस हमारे पास फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने ये क्लास लेंथ डिसाइड कर। इसके ऊपर से टेली मार्क से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड। अब इसके ऊपर जो डेटा आएगा वो आप जो चाहे इंफॉर्मेशन फाइंड कर लो। मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन फाइंड किया जा सकता है, कट एज ये जो डेटा अपने पास आ गया है इसके ऊपर से आप सम को सॉल्व कर सकते हैं बराबर। अगर मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन का फॉर्मूला कौन सा होगा, अब यहाँ पे ये क्लास लेंथ है, तो क्लास लेंथ होगा तो क्या होगा n/2। इसके ऊपर पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को, CF। मैं आपको फाइंड करके बताता हूं, और ये नोट कर लेना जो भी मैंने लिखवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। समझ में ना आया तो बता देगा, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। n/2, n कितना है 30/2, दैट मींस 15, 12 21 26 28, सॉरी ये 13 है, ओके। अब यहाँ पूछ रहा है 15, तो 15 क्या आएगा इसके सामने, दैट मींस हमारी क्लास लेंथ क्या होगी, C क्या होगा 4 6, L क्या होगा 3.5। क्यों 3.5 हुआ, आपको मैंने बता रखा है, ये दोनों वैल्यू जब अलग अलग होती हैं तो इसमें से इसको माइनस करो, 1 आया 1 को डिवाइड बाय 2 करोगे 0.5 आएगा, 0.5